कोमल जी, आपको क्या लगता है इस साल में और कौन सी ऐसी फिल्में हैं विच कैन बिकम ब्लॉकबस्टर्स? मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, रिलीज से पहले मुझे हर फिल्म ब्लॉकबस्टर लगती है, बट फॉर द प्रेजेंट क्योंकि ट्रेलर आउट हो गया है, गाने दिख रहे हैं, इसलिए आई एम वेरी हॉट ऑन तू झूठी मैं मक्कार। आई एम ऑल्सो क्वाइट एक्साइटेड अबाउट सेल्फी। मुझे लगता है सेल्फी में एक कुछ बात लगती है जिसकी वजह से आई एम रियली एक्साइटेड एंड एक्चुअली वेटिंग टू सी दैट फिल्म। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं सेल्फी एक साइलेंट सक्सेस नहीं हो जाए। व्हाट अबाउट टाइगर 3? Oh, I can't wait to see that film. आफ्टर द सक्सेस ऑफ पठान, डंकी और जवान में किस तरीके का इंटरेस्ट है ट्रेड का? पठान के बाद एक रिन्यूड एक्साइटमेंट शाहरुख खान को लेकर हो गया है, तो आई थिंक जवान एंड डंकी बोथ फिल्म्स विल ओपन फिनोमिनली वेल। हमने पिछले इंटरव्यू में बात करा था, आपने आपने आमिर खान को आपने एक एडवाइस दी थी कि दैट ही शुड कम बैक सून। आई वुड से दैट ही ought to reconsider his decision and start shooting fast because people are waiting to see him. कोमल जी, आप इस मार्केटिंग के आप जो उन्होंने जिस तरीके से किया है कि चौथे हफ्ते में 110 रुपये का टिकट कर दिया वीकेंड पे, हाउ हाउ डू यू लुक एट इट? डू यू फाइंड इट अ वेरी स्मार्ट मूव? ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव क्योंकि 3 हफ्तों तक तो कलेक्शंस इतने बेहतरीन रहे कि उन्होंने सोचा कि अब चौथे हफ्ते में हम उनको भी आमंत्रित करते हैं फिल्म देखने के लिए जो शायद हाई टिकट रेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये एक मार्केटिंग जीनियस ही सोच सकता है। आदित्य चोपड़ा की सोच है, शाहरुख खान की सोच है या उन दोनों की टीम्स की सोच है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जिसने भी ये सोचा है बिल्कुल सही सोचा है एंड इट्स द राइट एंड अप्रोप्रिएट टाइम फोर्थ वीक में जब कलेक्शंस काफी हद तक गिर जाते हैं बिकॉज एक फिल्म अपना रन ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट कर चुकी होती है। एक ब्लॉकबस्टर, बाकी फिल्में तो आजकल आजकल 4 दिनों में ही एग्जॉस्ट कर लेती है अपना रन, लेकिन जब ब्लॉकबस्टर है 3 हफ्तों में एग्जॉस्ट कर लेती है। 3 हफ्ते प्लस 2 डेज बिकॉज ये वेंसडे को रिलीज हुई थी, सो इंस्टेड ऑफ 21 डेज 23 डेज हैड elapsed। उसके बाद ऐसा डिस्काउंटेड रेट वाला फीचर लाना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है एंड आई एम श्योर वील सी number of footfalls again hiking and going up in this fourth weekend. वे फॉरवर्ड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री इन 2023। मैंने आपका शहजादा का मैंने आपका रिव्यू पढ़ा, अपेरेंटली यू आर नॉट हैप्पी विद द फिल्म। Nobody is happy. कैसे I think the देखते हैं? public is also not happy. जी, तो आप कैसे देखते हैं Yeah, it's 2023 को फ्रॉम हियर unfortunate. ऑनवर्ड? क्या आपको नहीं, लगता हमें है कि हमें नहीं, मुझे मुझे ऐसे लगता है कि एक फिल्म की नाकामयाबी से हमें डिजेक्टेड या डिप्रेस्ड फील नहीं करना चाहिए। हिट्स एंड फ्लॉप्स तो आती रहती है। 2023 में भी ऐसा नहीं है कि पठान क्योंकि इतनी बेशुमार चल गई तो सारी फिल्में चल जाएगी। अच्छी फिल्में चलेगी, बुरी फिल्में नहीं चलेगी। बट मुझे ऐसे लगता है कि 2023 ये साल 2022 से कहीं ज्यादा अच्छा होगा और मुझे अब कॉन्फिडेंस है तू झूठी मैं मक्कार पर। मेरे ख्याल से जब इसका फर्स्ट ट्रेलर आया, उसके बाद पहला गाना आया, तभी लोगों ने अपने माइंड में छाप दी बात कि हमें ये फिल्म देखनी है, यंगस्टर्स ने। तो यंगस्टर्स का प्यार अगर एक फिल्म को मिलता है, तो मेरे ख्याल से बहुत चांसेस होते हैं उस फिल्म का चलने का। इट इज अ यूथफुल फिल्म, यूथ उसकी टारगेट ऑडियंस है एंड यंगस्टर्स को गाना भी पसंद आ रहा है। ट्रेलर, दूसरा गाना भी बहुत अच्छा है एंड ट्रेलर भी बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो मेरे ख्याल से यूथ का सपोर्ट ट्रेलर और गानों के बलबूते पर मिलता है एंड दोनों जब अच्छे लगते हैं तो यू कैन बी श्योर द फिल्म इज गोइंग टू टेक अ फिनोमिनल ओपनिंग एंड एज यू ऑल नो फिनोमिनल ओपनिंग मींस हाफ द जॉब डन, बाकी हाफ फिल्म का कंटेंट कर देगी। कोमल जी, क्या आपको एक आपको ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल शहजादा हैज़ बीन, इट्स अ रीमेक ऑफ आला वैकुंठपुरम 2। मैं किसी से बात कर रहा था तो उसमें उन्होंने मुझसे ये कहा कि दैट ऑलमोस्ट सीन बाय सीन उसमें जो है वो कॉपी करने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा सा भी जो डिपेंडेंस है साउथ की फिल्मों पर रीमेक का, वो कुछ हद तक शायद कम करना चाहिए? हमने जर्सी के साथ में भी हमने देखा, बिकॉज क्या हो रहा है कि ये फिल्में जो हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं तो लोगों ने देखी हुई होती हैं। Do you think that it's time that to focus maybe more on original content than remaking for at least for the time being? ऑफ कोर्स क्योंकि YouTube पर आ जाती है या सैटेलाइट चैनल्स पर उसके डब्ड वर्जन्स आ जाते हैं, साउथ हिट फिल्मों के डब्ड वर्जन्स आ जाते हैं, तो काफी लोग देख चुके होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये ऐड करूंगा कि शहजादा ऐसा नहीं है। यू कैन नॉट पुट द ब्लेम ऑन द फैक्ट दैट इट इज अ साउथ रीमेक, इसलिए फ्लॉप नहीं हुई है। शहजादा बुरी फिल्म है इसलिए फ्लॉप हुई है।
आला वैकुंठपुरमलू का रीमेक ना होती, ये ओरिजिनल सब्जेक्ट होता, लेकिन शहजादा की तरह बनता, तो भी उतनी ही बुरी तरह फ्लॉप होती। तो लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स इनटू बिलीविंग कि ओह! ये साउथ का रीमेक है और उसका हिंदी वर्ज़न, डब्ड वर्ज़न काफ़ी लोगों ने पहले देख लिया था, इसलिए फ़िल्म नहीं चली। इस फ़िल्म में खामियाँ भरपूर है, अनगिनत खामियाँ हैं एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इट कुड नॉट हैव रन। इट्स वेरी अनफॉर्च्यूनेट। कभी-कभी क्या होता है, एक राइटर या डायरेक्टर बह जाता है एंड यू बिकम सो क्लोज टू अ फिल्म व्हाइल मेकिंग इट कि आप ऑब्जेक्टिविटी खो डालते हैं एंड आप बहुत सब्जेक्टिव हो जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अ, अ, रोहित धवन भी थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी खो गए। आई डोंट डाउट दैट ही इज अ गुड डायरेक्टर। ऑफ कोर्स वो आगे चल के बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं, लेकिन इस फिल्म में वो ऑब्जेक्टिविटी खो गए, मतलब खो चुके थे एंड इतनी गलतियां की उन्होंने इस फिल्म में कि इट हैड टू फेल। कोमल जी, आपको क्या लगता है इस साल में और कौन सी ऐसी फिल्में हैं विच कैन बिकम ब्लॉकबस्टर्स? यू नो, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, रिलीज से पहले मुझे हर फिल्म ब्लॉकबस्टर लगती है। जब मैं किसी फिल्म के प्रीव्यू शो में या प्रेस शो में जाता हूं, मैं इतना एक्साइटेड होता हूं, मुझे लगता है आज मेरे करियर की मैं बेस्ट फिल्म देखने जा रहा हूं। उसके बाद पता नहीं, जब फिल्म देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि अरे ये नहीं अच्छी है, ये अच्छी है। बट आई थिंक आई एम सच क्या कहते हैं, आई लाइक टू बिलीव इन द पॉजिटिव मोर देन द नेगेटिव। इसलिए ये तय करना कि कौन सी फिल्म बहुत अच्छी होगी या नहीं होगी, ये थोड़ा मुश्किल है। मैं तो सारी फिल्मों के नाम ले लूंगा और मैं बोलूंगा एक से बढ़कर एक फिल्म आने वाली है। बट फॉर द प्रेजेंट, क्योंकि ट्रेलर आउट हो गया है, गाने दिख रहे हैं, इसलिए आई एम वेरी हॉट ऑन तू झूठी मैं मक्कार। आई एम ऑल्सो क्वाइट एक्साइटेड अबाउट सेल्फी। मुझे पता है अक्षय कुमार का पिछले 2 साल बहुत बुरे रहे, क्योंकि उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई या इवन प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर हुई, वो भी अच्छी नहीं लगी लोगों को। बट मुझे लगता है सेल्फी में एक कुछ बात लगती है, जिसकी वजह से आई एम रियली एक्साइटेड एंड एक्चुअली वेटिंग टू सी दैट फिल्म। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं सेल्फी एक साइलेंट सक्सेस नहीं हो जाए, बिकॉज लोगों का कॉन्फिडेंस इस फिल्म को लेकर कम है। बट आई एम अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट फिल्म। या आई थिंक जो जो गाना है मैं खिलाड़ी तो नारी, आई थिंक दैट्स विंटेज बहुत एक्टर अच्छी। यस, दैट एंड बहुत विंटेज अच्छा एक्टर उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सोची कि जी सलमान खान भी अक्षय कुमार के साथ डांस कर रहे हैं, टाइगर श्रॉफ भी कर रहे टाइगर हैं, श्रॉफ तो ये बहुत इंटेलिजेंट, सी दे हैव थॉट आउट ऑफ द बॉक्स। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें हो रही है। व्हाट अबाउट टाइगर 3? ओह, आई कांट वेट टू सी दैट फिल्म। सलमान खान होंगे और इस फिल्म में सलमान खान का साथ देने के लिए पठान आएंगे, तो नेचुरली दुगनी हो गई है एक्साइटमेंट। एंड ऑफ कोर्स टाइगर एंड टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर एंड टाइगर जिंदा है, दोनों इतनी बेहतरीन फिल्में थी, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्में थी कि आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट कि टाइगर 3 में भी भरपूर एंटरटेनमेंट होगा एंड आई कांट वेट टू वॉच द फिल्म। एंड देन कोमल ऑफ जी कोर्स मैं शाहरुख की जवान है, जी शाहरुख की डंकी है, अजय देवगन की फिल्में हैं, भोला भोला की बहुत चर्चा हो रही है, अक्षय कुमार की 3-4 फिल्में हैं, मतलब बहुत सारी फिल्में हैं। एंड आई थिंक हैप्पी टाइम्स आर हियर अगेन, हैप्पी डेज आर हियर अगेन। आफ्टर द सक्सेस ऑफ पठान, डंकी और जवान में किस तरीके का इंटरेस्ट है ट्रेड का? बेहतरीन इंटरेस्ट, क्योंकि इससे पहले 3 साल 4 साल तक शाहरुख नजर ही नहीं आए थे, और उससे 3-4 साल पहले तक बैक इन टाइम उनकी फ्लॉप्स आई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगा, अरे यार शाहरुख की फिल्म, उनकी तो फिल्में फ्लॉप होती है। अब पठान के बाद एक रिन्यूड एक्साइटमेंट शाहरुख खान को लेकर हो गया है। तो आई थिंक जवान एंड डंकी बोथ फिल्म्स विल ओपन फिनोमिनली वेल। एंड एटली जो जवान डायरेक्ट कर रहे हैं, ही इज सपोज टू बी अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। एंड राजकुमार हिरानी जो डंकी के डायरेक्टर है, ऑफ कोर्स उनकी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। इस प्रकार के डायरेक्टर्स बहुत कम होते हैं, तो आई थिंक ही इज इन सेफ हैंड्स। बोथ द डायरेक्टर्स आर फिनोमिनल, बोथ द फिल्म्स विल ओपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल। मुझे डाउट नहीं है, आई एम कन्विंस्ड। हमने पिछले इंटरव्यू में बात करा था, आपने आपने आमिर खान को आपने एक एडवाइस दी थी कि दैट ही शुड कम बैक सून। नाउ देखिए, आई थिंक फ्रॉम एनीवन फ्रॉम विद इन द फिल्म इंडस्ट्री उनको अंदाज़ा है कि दैट आमिर काफ़ी हर्ट थे, स्पेशली जो जिस तरीके का बॉयकॉट का वेव था एक लाल सिंह चड्ढा के अराउंड में। तो कुछ हद तक आमिर खान का कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी कम हुआ है, वो थोड़े से हर्ट भी मेरे ख्याल से वो हुए हैं जिस तरीके की चीज़ें सामने आई। और शायद उनको भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये कन्विंस हो गया कि ये जो बॉयकॉट कल्चर है, ये इट इज़ समवेयर इम्पैक्टिंग द फिल्म्स एज वेल।
लेकिन ये पठान की कामयाबी के बाद डू यू थिंक दैट आपने जो एडवाइस पहले दी थी उनको कि दैट इट्स टाइम दैट ही रिकंसीडर्स हिज डिसीजन एंड जस्ट रीग्रुप्स हिमसेल्फ, और अगर एक कोई अच्छी फिल्म वो लेकर आते हैं तो फिर कोई कोई रीज़न नहीं है कि दैट पीपल विल नॉट जस्ट अप्रिशिएट इट? जितना मैं आमिर खान को जानता हूँ, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो शायद हो सके ही डजंट कंसिडर दैट बॉयकॉट गैंग की वजह से उनकी फिल्म फ्लॉप हुई। हो सकता है उन्हें एहसास हो कि फिल्म लोगों ने नहीं पसंद की। ऑफ कोर्स बुरा लगता है जब भी कोई फिल्म फ्लॉप होती है, उसके एक्टर को, प्रोड्यूसर को, स्टार को, राइटर को, सबको बुरा लगता है बिकॉज़ मेहनत इतनी जाती है और फिल्म जब पब्लिक उस फिल्म को थम्स अप नहीं देती है तो बुरा तो लगता है। हो सकता है उन्हें एहसास है कि फ़िल्म में ही खामियाँ थी, इसलिए नहीं चली। आई डोंट नो, एज़ आई सेड मैं आमिर खान से नहीं मिला हूँ आफ्टर लाल सिंह चड्ढा, तो ये सवाल का जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। बट आई विल स्टिल से कि ही एडवाइस तो बहुत बड़ा वर्ड है। आई वुडन्ट लाइक टू एडवाइज़ हिम, बट आई वुड स्टिल से दैट ही ऑट टू कम बैक फास्ट बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि आमिर खान को लोग रिजेक्ट किए हैं। उनकी फ़िल्म नहीं चली। आमिर खान के लिए तो अभी भी बेसब्री से इंतज़ार है एंड पीपल वांट टू सी मोर ऑफ आमिर खान। वैसे ही वो इतनी कम फ़िल्में करते हैं, तो 1 डेढ़ साल का अगर गैप ले लेते हैं, तो वो मतलब और भी कम हो जाती है फ़िल्में। इन 1 डेढ़ साल में वो शायद एक फ़िल्म कंप्लीट कर ले और आ जाए। सो आई वुड से दैट ही ought to reconsider his decision and start shooting fast because people are waiting to see him. कोमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लिसनिंग टू योर थॉट्स। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन हैव अ ग्रेट डे एंड स्मैशिंग टाइम अहेड। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you.